हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी नंबर को स्क्वायर करने की ट्रिक। ठीक है, ये जो ट्रिक है दोस्तों, इसको बेसिकली हम कहते हैं बेस मेथड कहते हैं। इसको इससे आप किसी भी नंबर का वर्ग जो है बड़ी ही तेज़ी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, बेस मेथड कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि इसमें कुछ हम चीज़ों को मान करके या फिर कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ऐसे नंबर का ही हम इससे स्क्वायर निकाल सकते हैं जो कि 100 के करीब में हो या फिर 50 के करीब में हो। ठीक है, या तो 100 का अगर आप सीख जाएंगे तो आप 1000 का भी निकाल सकते हैं, 10,000 के भी करीब का निकाल सकते हैं, 10 के भी करीब का निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, बेस मेथड। उसके बाद एक होता है बेस 50 मेथड। उसमें आप 50 का, 500 का, 50,000 का, जितना भी आप 5,000 का, 5 का कितना भी जरूर बढ़ा दिया जाए, उसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइए चलिए पहले इस मेथड को हम सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये मेथड जो होता है वो बेसिकली हमारा किसी भी नंबर को, दो नंबर को गुणा करने का मेथड है जो कि 100 के करीब में हो। जैसे मान के चलिए अगर हमें 102 को गुणा करना है 104 के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए 102 जो है 100 से कितना बड़ा है, आप सभी का आंसर आएगा 2 बड़ा है। ठीक है, या फिर +2 है। ठीक है, और ये 104 कितना बड़ा है, तो +4 है। ठीक है, आप कह सकते हैं +04 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप जब भी लिखेंगे चीज़ों को तो हमेशा आपको 2 डिजिट में लिखना है। क्यों 2 डिजिट में लिखना है, क्योंकि बेस 100 है और 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, इसलिए 2 डिजिट में हम लिखेंगे। ठीक, अब देखिए हमको क्या कर लेना है, इन दोनों नंबर्स का गुणा कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, लेकिन 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखना है ना, तो 08 हमने लिख लिया। क्लियर। अब आप ऐसे तिरछे में किसी में भी एडिशन कर दीजिए, सम कर दीजिए। सम का मतलब अगर ऐड होगा तो ऐड, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, तो सम कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, या तो 102 में 4 ऐड कर दीजिए, या तो 104 में 2 ऐड कर दीजिए, दोनों का आंसर एक आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 102 में 4 ऐड कीजिए, 106 आ जाएगा। तो 106 108। ठीक है, इसको आप ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको पढ़ने का भी देखिए ट्रिक है, कई लोग इसको ये पढ़ेंगे कि 10,608। ठीक है, कई लोग अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, 106 108। ठीक है, ऐसा आप पढ़िए। क्यों, क्योंकि हमारा ट्रिक ऐसा है। ठीक है, अगर आप उल्टा सीधा पढ़ते हैं तो भाई हो सकता है कि आप कहीं गलत कर दें। ठीक, तो अब चूंकि हम सीख रहे थे किसी भी नंबर को स्क्वायर करने की ट्रिक, तो बेस 100 मेथड से हम कैसे किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा जानिए, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, 104 है ना, तो 104 और इसका गुणा आपको 104 के साथ करना है। ठीक है, 104 4 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो 04 लिख लीजिए, +04। ठीक है, ये भी +04 है। ठीक, अब हमको क्या करना है कि 4 का गुणा करना होगा। कितना होगा, 4 × 4 16 होगा। 2 डिजिट में लिखना है तो 16 2 डिजिट में आपका ऐसे लिखा गया। ठीक है, +16। ठीक, अब क्या करना है, ऐसे चाहे ऐड कर दीजिए चाहे ऐसे ऐड कर दीजिए, दोनों ही केसेस में 104 में 4 ऐड होगा, दोनों ही केसेस में क्या आएगा, 108 आएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 108 116। क्लियर, क्या बोलेंगे आप, 108 116। क्लियर। अब आप देखिए, अब इस चीज़ों को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में करेंगे। क्या, जैसे इसका आंसर आपका तो आपने जान लिया कि 108 116 108 है, और इसको इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना होगा, पहले जो भी आखिरी डिजिट में दिया हुआ है 108, 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 2 डिजिट में, लेकिन ठीक है 8 का स्क्वायर 2 डिजिट में, तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 डिजिट में है तो 64 ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद 108 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 108 में 100 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 116 हो गया। कैसे हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख करके चेक कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, हम लिख लेते हैं। चलिए, 108 लिखा और 108 लिखा। ठीक, ये कितना ज़्यादा है भाई, 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। क्लियर। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, तो 8 × 8 64 हो गया, 2 डिजिट में लिखना था, 2 डिजिट में हो गया। अब क्या करना है, ऐसे ऐड कर लीजिए चाहे ऐसे ऐड कर लीजिए। ठीक है, 108 में 8 ऐड होगा, कितना आएगा, 116 आएगा। बोलेंगे क्या, 116 164, ऐसे बोलिएगा, 116 164। ठीक, अब देखिए, ये तो था कि अगर 100 से ज़्यादा होगा। अगर 100 से कम कोई नंबर है, जैसे 97 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, तो भी वही ट्रिक होगा। ठीक है, क्या करना है, 97 है, कितना कम है, 100 से 3 कम है। ठीक है, मतलब -03 है। ठीक है, 2 डिजिट में लिखिएगा। ठीक है, -03 है। ठीक, अब आप जानते हैं इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, और 03 × 03 कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए, आपका हो जाएगा कितना, 09 हो जाएगा। ठीक है,
9 होता है तो 0 9 लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, ऐसे या तो सम कर लीजिए या तो ऐसे सम कर लीजिए। लेकिन सम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 97 प्लस -3 ऐसे लिखेंगे, 97 प्लस -3, ठीक है, या फिर -03, यानी कि 97 -03 हो जाएगा। ठीक है, 97 -03 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 97 -3 आप सभी जानते हैं 94 होगा। ठीक है, सिंपल से आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 97 में से 3 घटाना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9409। क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको करना होता, मान लीजिए किसी भी नंबर को हम मान लेते हैं, मान लीजिए 92 मान लेते हैं, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, 92 कितना कम है, 100 से 8 कम है, तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर 2 डिजिट में 64। क्लियर, उसके बाद 8 कम है तो 8 क्या करना होगा, 92 में से 8 माइनस कर दीजिए। तो 92 में से 8 माइनस करना है तो पहले 2 माइनस कर दीजिए 90, और 90 में से 6 माइनस कर दीजिए यानी कि 84। 8464 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख करके भी चेक कर सकते हैं, स्क्वायर है ना चूँकि, तो क्या होगा 92 गुणे 92 होता है। अब ये 8 कम है और इसको आप ऐसे लिखिए -8 लिखिए, ठीक है, -08 लिखिए, इसका जो है आप गुणा करेंगे तो 64 आएगा। ऐसे आप माइनस कर लीजिए, चाहे ऐसे माइनस कर लीजिए, तो कितना आएगा, आप माइनस करके देख लेंगे तो आपका 84 आएगा। 8464 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए अब इसी का मैंने बोला कि 1000 के करीब अगर मान लीजिए कोई नंबर चला जाए, वही चीज़ होगा। ठीक है, लेकिन 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट्स में लिखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे 997 का स्क्वायर अगर हमें करना हुआ तो 997 गुणे 997 करना होता है, लेकिन गुणा हम थोड़ी करने जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये कितना कम है, हमेशा जो भी लिखेंगे 3 डिजिट में लिखेंगे। 1000 से कितना कम है, 3 कम है तो -003 लिखेंगे, क्योंकि 3 डिजिट में लिखना है। ये भी कितना कम है, -003 कम है। ठीक है, इन दोनों का गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 009 आएगा। ठीक है, 9 आएगा, लेकिन 3 डिजिट में लिखना है। ठीक है, क्योंकि 1000 के आगे कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है ना, तो 3 डिजिट में लिखेंगे। ठीक, ये 009 आ गया, ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। ठीक, या तो ऐसे माइनस कर दीजिए या तो ऐसे कर दीजिए, सम करना है चूँकि आपको। ठीक है, तो सम करने में आप जानते हैं ना कि अगर प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस, यहाँ पर माइनस का चूँकि साइन लगा हुआ था तो 997 में से 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 994 आंसर हो जाएगा। क्या, 994,009। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कोई बड़ा नंबर का देखना है तो क्या करना है, सिंपल सा आपको। ठीक है, 1012 था। ठीक है, अब इसको आपको सबसे पहले क्या करना, 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर 3 डिजिट में, तो आप सभी को पता है 144 होता है। उसके बाद क्या होगा, 1012 में 12 ऐड हो जाएगा यानी कि 1024 हो जाएगा। जल्दी जल्दी अब आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप अभी फ़िलहाल में लिख लिख के भी कीजिए। ठीक, चलिए तो ये तो था आपका बेस 100 मेथड। 2-4 क्वेश्चन को और भी देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसी बेस 100 मेथड से अगर आपको किसी बड़े बड़े नंबर्स का करना होता है, बाई चांस मान लीजिए कोई और नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए 88 का करना है। ठीक है, 88 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे, कितना कम है, कितना कम है बताइए, 12। ये देखिए यहाँ पे कैरी वाला सिस्टम आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए कितना कम है, 100 से 12 कम है ना, 88 लिख लीजिए, 88 लिख लीजिए। ठीक है, 100 से 12 कम है, 12 कम है। ठीक है, 12 माइनस है, ये दोनों जो है माइनस है, याद रखिएगा। तो दोनों का जब गुणा होगा तो कितना आएगा, 144 आएगा। लेकिन ध्यान रहे चूँकि बेस 100 है, 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए 2 ही डिजिट में लिखना पड़ेगा। 44 ही लिखेंगे और एक क्या जाएगा, कैरी चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों को घटाने पे जो ही वैल्यू आएगा उसमें एक हमको ऐड करना होगा। ठीक है, चूँकि कैरी चला गया है। ठीक, हासिल चला गया। 188 में से 12 घटेगा, कितना आएगा बताइए, तो आपका आ जाएगा 6 और एक आ जाएगा आपका 76। और चूँकि एक ये कैरी वाला था, इसका 144 था ना, इसमें से एक कैरी आ गया था, 44 ही हमने लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 77 44 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। चलिए ऐसे ही आप अपने जो है कई सारे नंबर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दूसरा है बेस 50 मेथड। ठीक है, बेस 50 मेथड यानी कि ऐसे कोई नंबर जो कि 50 के करीब हो। बेसिकली आप 25 से लेकर के और 75 तक के नंबर्स का स्क्वायर इससे निकाल सकते हैं।
ठीक है। और इस वाले बेस 100 मेथड से आप कहाँ से कहाँ तक का निकाल सकते हैं दोस्तों, तो बेस 100 मेथड से अगर आप बात करेंगे तो आप कुल मिला करके 75 से लेकर के और 125 तक का बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसके आगे का भी निकाल सकेंगे लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम चीज़ें वही करेंगे कि जो आसानी के साथ हमसे हो जाए, ठीक है। बहुत हमको उसमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा हमें ऐसा मतलब ये हो जाए कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हमें चीज़ों को आसान बनाने के लिए करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देख लें। यहाँ पे देखिए बेस 50 मेथड में भी वही चीज़ फॉलो होता है, बस क्या होता है कि जो भी चीज़, चलिए एक छोटा सा ट्रिक है उसको देख लीजिए। चलिए बता देते हैं क्वेश्चन के रूप में। 52 है और इसका गुणा 52 के साथ करना है, ठीक है। वही चीज़ करना है। 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 0.2 प्लस 0.2, ठीक है। ये भी 2 ज़्यादा है प्लस 0.2, ठीक। इन दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में तो क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक। 2 डिजिट में लिखना है। अब क्या होगा कि देखिए 50 से 2 ज़्यादा था ना, 50 से 2 ज़्यादा था ना, तो क्या करना होगा, 50 में 2 ऐड नहीं करना होगा, याद रखिएगा। 50 में अब की बार 2 नहीं, 52 में 2 ऐड नहीं करेंगे, ऐड किस में करेंगे, 25 में 2 ऐड करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा किस में ऐड करेंगे दोस्तों, 25 में हम क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो 25 में 2 ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर, तो 2704 हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लें ऐसे ही, ठीक है। और इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए कोई लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा आंसर गलत हो रहा है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। एकदम बिल्कुल सही है, आप चाहें तो कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, बहुत ही आसान सा है, ठीक। यहाँ पे आपका 52 में नहीं करके क्या करना है, आपको 25 में ऐड कर देना है। उसमें क्या करते थे, डायरेक्ट हम 100 में ही ऐड कर दे रहे थे या फिर जो भी नंबर आ रहा था उसमें ऐड कर दे रहे थे। इसमें क्या करना है, उसको आधा करके और उसमें ऐड करना है, ठीक। जैसे 58 है, ठीक है, 58 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे, 58 कितना ज़्यादा है बताइए, 8 ज़्यादा है ना, ठीक है। 50 से 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64 लिख दीजिए। और 58 चूँकि कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा था, तो किस में 8 ऐड करेंगे, 50 के आधे में। 50 से 8 ज़्यादा है ना, 50 से 8 ज़्यादा है तो 50 के आधे यानी कि 25 में हमको 8 ऐड कर देना है। 25 में 8 ऐड होगा, कितना आ जाएगा, 33 हो जाएगा। 3364 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही इसको देख लें, 63 है, ठीक है। ये 63 है, 63 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे, कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है ना, 50 से 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर 2 डिजिट में, लेकिन 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो 169 का केवल और केवल पीछे का 2 डिजिट लिख दिया जाएगा और एक जो है हासिल चला जाएगा। क्लियर, अब क्या करना है, 50 से 13 ज़्यादा था ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 25 में हमको क्या करना पड़ेगा, 13 प्लस कर देना होगा। 25 में 13 ऐड होगा, कितना हो जाएगा बताइए, 38 हो जाएगा। और चूंकि एक ये वाला था तो एक ये भी ऐड हो जाएगा तो 39 हो जाएगा, ठीक है। तो 3969 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। तो 88 का तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, तो इसको हम नहीं करने वाले हैं, आप खुद से इसको करके चेक करेंगे। 44 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे, जल्दी से करना है, ठीक है। 50 से कितना कम है, 6 कम है, ठीक है। 50 से 6 कम है यानी कि 6 का स्क्वायर, देखिए ये कम है, कम वाले को कैसे करेंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर कीजिए, कितना हुआ बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, -6 है तो 36 आप लिख दीजिए, ठीक है। अब 50 से चूंकि 6 कम था तो क्या करेंगे, 25 में से 6 माइनस कर देंगे। 25 में से 6 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 19 आएगा। 1936 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ये 38 है, 50 से कितना कम है दोस्तों, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 2 डिजिट में, 12 का स्क्वायर 2 डिजिट में कितना होगा, 44 होगा, ठीक है। मतलब 144 होगा, तो 144 का केवल और केवल 44 लिखेंगे, एक बोलने का जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। 44 बोलेंगे, 44 होगा, ठीक है। ऐसा बोलने से बोलने का बहुत असर पड़ता है, ठीक है। 44 होगा, ठीक। और एक जो है हासिल चला जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। अब क्या है, 12 कम था तो 25 में से 12 हम माइनस करेंगे, तो आप सभी को जब पता है जब 25 में से 12 माइनस होता है तो 13 आता है। और चूंकि ये एक था तो इसको ऐड कर देंगे तो 1444 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इतनी बातें अगर आप सभी को क्लियर हैं तो आप बाकी के क्वेश्चंस को अपने खुद ब खुद करेंगे। बताइए, चलिए आप बोलिए, ठीक है। आपके साथ हम भी आप यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। चलिए 41 था ना, ठीक है। कितना कम है, 9 कम है, 9, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना, 81, 2 डिजिट में ही लिखना था, बिल्कुल, ठीक है। अब कितना कम है, 9 कम है, तो 25 में से 9 माइनस कर दीजिए। 25 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 1681 आंसर, ठीक है। 64 है, कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है भाई बताइए, 50 से 14 ज़्यादा है,
ठीक है, 50 के करीब में है ये तो आप समझ जाएंगे ना, लेकिन 50 से 14 ज़्यादा है तो 14 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, ऐसा तो आपको याद करना पड़ेगा ना, 14 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है बताइए बताइए, 196 होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, आज ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, 196 होता है, लेकिन 196 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 96 बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक हमें कैरी देना है। अब क्या था, 50 से 14 ज़्यादा था तो हमें क्या करना होगा, ज़्यादा था चूँकि तो 25 में 14 ऐड कर देना होगा, 25 में 14 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसमें चूंकि ये वाला एक जो है ऐड होगा तो मिल करके कुल मिल करके ये 4096 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे देखिए ये 100 बेस 100 मेथड पे है, 107 है। ठीक है, ये बेस 100 है, 100 के करीब में है। ठीक है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 2 डिजिट में कितना, 49। ठीक है, उसके बाद 107 में 7 ऐड कर देना है। ठीक है, देखिएगा, याद ध्यान दीजिएगा, 100 में नहीं 7 ऐड करेंगे, 107 में 7 ऐड करेंगे, कितना होगा, 114 होगा। यही चीज़ आपको ध्यान देना है। क्लियर। चलिए 114 149। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि आपकी और अच्छी जो है समझ हो जाए। अब थोड़ा सा हम तेज़ी के साथ करेंगे। ठीक है, अब हम जो भी करेंगे वो थोड़ा सा तेज़ी के साथ करेंगे। क्लियर। चलिए जल्दी से करें। हाँ, तो यहाँ पे हम जल्दी से करते हैं। ठीक, चलिए 112 था। ठीक है, 112 100 से कितना ज़्यादा है, आप तुरंत करेंगे। 112 100 से कितना ज़्यादा है, मन में होगा कितना, 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर 2 डिजिट में 44। ठीक है, एक कैरी। ठीक है, 112 में 12 ऐड करना है, कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा, और प्लस 125 आ जाएगा। ठीक है, 125 144। ठीक, 116 कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, 16 का स्क्वायर 256 होता है तो 56 लिखेंगे, 2 कैरी जाएगा। ठीक है, 116 में 16 ऐड कीजिए, 132, और 132 प्लस 2 134 इस दर 134 156 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 108 का ऑलरेडी कर रखा है हमने, फिर नहीं करेंगे, चाहे करके देख लीजिए। चलिए जब तुरंत कर लेते हैं। 108 गुणे 108 करना था, 108 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर लिखिए 64। ठीक है, और 108 में 8 ऐड कर दीजिए तो 116, 116 164 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 94 है। ठीक है, कितना कम है, 100 से कम है, 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36। ठीक है, कम हो चाहे ज़्यादा हो, जितना भी कम हो जितना ज़्यादा हो उसका स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, अब 94 से में से 6 हम माइनस करेंगे, तो 94 में से 4 माइनस कर दीजिए, और 90 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो 94 में से 6 माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 88 136 इज द राइट आंसर। 86 करना है, 14 कम है, 14 का स्क्वायर 96, 196 होता है तो एक तो कैरी जाएगा ना। ठीक है, अब 86 में से 14 माइनस, 86 में से 14 माइनस करके देख लीजिए जल्दी से, 2 आएगा 7 आएगा, 72, और एक ये 73। ठीक है, यानी कि 73 196 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब आपको इतना आशा करते हैं कि सारे यहाँ पे आपको ये जो ट्रिक था वो समझ में आया होगा। इससे आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने चीज़ों को मजबूत कीजिए। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया हो तो बताइए कि दूसरा वीडियो बनाया जाए, तो और ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराएंगे और आपको समझ में आएगा। वैसे आप 1-2 बार वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।